हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी वाइस इंटरनल अकेडमी। आज हम क्लास 9 हिंदी व्याकरण पार्ट 2 समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या होते हैं, उसके भेद कौन से होते हैं और उदाहरण। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में उपसर्ग और प्रत्यय इनके विषय में पढ़ा था। यानी उपसर्ग जो किसी भी शब्दांश के आगे लगते हैं, यानी उपसर्ग में शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय जो किसी भी शब्द के वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय होते हैं। तो आज चलिए हम समास के बारे में जानें कि समास क्या होता है। अगर समास का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्त करना, छोटा करके लिखना। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इसकी संधि करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस। सम का अर्थ होता है संयोग और अस का अर्थ होता है होना, यानी संयोग होना। समास का अर्थ होता है संयोग होना। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तब वह समास कहलाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। यानी समास में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। उदाहरण देखिए, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। जब हमने इस समस्त पद को का विग्रह किया, इसे अलग किया, तो ये दो भागों में इस तरह से अलग हो गया, लेकिन लिखा ही एक साथ जाएगा। लेकिन ये इट इज फॉर योर एग्जाम्पल ओनली। पूर्व पद क्या हुआ? आगे वर्ड क्या है? राज, राजा का पुत्र। जब हम इसे समस्त पद करेंगे तो इस का विभक्ति चिन्ह का लोप होके राजपुत्र शब्द आपका बनेगा। दूसरा शब्द है घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार। पहला घुड़ यानी घोड़े पर आपका विभक्ति चिन्ह है और सवार यानी आपका उत्तर पद। और जब इस विग्रह को हम समस्त पद बनाएंगे तब इस पर विभक्ति का लोप हो जाएगा। अब हम समास विग्रह के बारे में जानेंगे। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण, समस्त पद राम सीता, सीता राम। अगर हम इसका विग्रह करें तो ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह के जगह हम और शब्द लिखते हैं। ठीक है, और ये कौन सी समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व, अब जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको इसके अर्थ समझ आ जाएगा। तो जब हमने इसको पूरा खोलकर लिखा तब यह इसका विग्रह कहलाया। समास के भेद, वैसे समास के 6 भेद सभी जगह बताए गए हैं, लेकिन आपकी किताब के अनुसार, आपकी बुक के अनुसार समास के 4 भेद बताए गए हैं। फर्स्ट है तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत आपके द्विगु समास और कर्मधारय समास, यानी इसके उपभेद माने गए हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद माने गए हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास। दूसरे समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास आता है, तीसरे के अंतर्गत द्वंद्व समास आता है और चौथे के अंतर्गत अव्ययभाव समास आता है। हम इस वीडियो में आज तत्पुरुष समास और उसके उपभेद, यानी तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यानी उदाहरण देखिए, युद्ध क्षेत्र। इसका अगर हम विग्रह करें तो विग्रह होगा युद्ध का क्षेत्र। जहाँ युद्ध, युद्ध वर्ड क्या है?
पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद और क्षेत्र क्या है उत्तर पद और का हमारा क्या है विभक्ति चिन्ह। जब हम इस विग्रह को समस्त पद बनाएंगे, यानी जब हम इस विग्रह को समस्त पद बनाएंगे तब युद्ध और क्षेत्र इस काल विभक्ति का लोप हो जाएगा, यानी समस्त पद युद्ध क्षेत्र और विग्रह युद्ध का क्षेत्र। पहला पद क्या होता है इसमें पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण, यानी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन उत्तर पद विशेष्य होने के कारण, विशेष यानी इसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जो उसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द के द्वारा उसकी विशेषता बताई जाती है। तो पूर्व पद क्या होता है गौण होता है और उत्तर पद क्या होता है प्रधान होता है। वहाँ तत्पुरुष समास होता है और इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं विग्रह करते समय और समस्त पद बनाते समय इस विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर लोप कर देते हैं। आगे देखिए ग्रह स्वामी, अगर हम इसका विग्रह करें तो विग्रह होगा ग्रह का स्वामी। यहाँ पर ग्रह क्या है पूर्व पद है और स्वामी क्या है उत्तर पद है, और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तब इसका विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा ग्रह स्वामी। अगर हम देखें तो जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं, जितने भी हिंदी में संस्कृत में कारक चिन्ह हैं, उन चिन्हों का प्रयोग इस तत्पुरुष समास में किया जाता है। कर्ता और संबोधन को छोड़कर 6 कारक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। वो है को, कर्म तत्पुरुष समास, यानी अगर को शब्द आ रहा है आपका यहाँ पर विभक्ति चिन्ह अगर आपका को आ रहा है तो तब वो आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगर से यानी किसी चीज से उसके साथ कोई काम किया जा रहा है ऐसा विभक्ति चिन्ह आ रहा है तब वो करण तत्पुरुष समास होगा। के लिए अगर के शब्द आ रहा है तब वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। से यानी अगर कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, अलग होने का अर्थ आ रहा है तब वो अपदान तत्पुरुष समास होगा। अगर का, के, की, रा, रे, टी इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है तो वो आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। और अगर में, पे, पर इनमें से कोई भी शब्द आपका आ रहा है तो वो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। बच्चों आपको जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर युद्ध का क्षेत्र तो यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह आया है, तो अगर हमसे इसमें समास का नाम पूछे तो जरूरी नहीं कि हम इसमें ये देखिए का किसमें है यहाँ है, तो जरूरी नहीं कि हम इसे संबंध तत्पुरुष समास लिखें, हम इसे तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं। हम इसे अगर समास का नाम पूछा जाए तो तत्पुरुष समास भी हम लिख सकते हैं। और अगर आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है तब आप इस तरह से संबंध तत्पुरुष समास लिख सकते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर समास का नाम लिखने के लिए आए, अगर आपको विभक्ति चिन्ह पता है, जैसे यहाँ भी ग्रह का स्वामी का आ रहा है तो ये भी आपका तत्पुरुष समास यानी संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब हम तत्पुरुष समास के उपभेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। सबसे पहले हम कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं, यानी वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद में उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध माना जाता है। इस समास में दोनों पदों के बीच में के समान है जो या रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, यानी इसे पहचानना बहुत आसान है। अगर विग्रह हो रहा है तो और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है तो आपको ये सिर्फ ये शब्द याद रखना, यानी के समान है जो और रूपी। अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द है तब आप इजीली बहुत आसानी से कर्मधारय समास को जान सकते हैं। उपमान, उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय उपमान का संबंध क्या होता है? उपमान वो होता है जैसे घनश्याम,
जैसे अगर हम ये शब्द लें घन श्याम, यानी घन के समान श्याम, तो यहाँ घन क्या है हमारा उपमान, यानी तुलना किससे की जा रही है, घन से तुलना की जा रही है। और किसकी तुलना की जा रही है, श्याम की तुलना की जा रही है। तो श्याम हमारा उपमेय है और घन क्या, यानी जिस चीज से हमारी तुलना की जाती है वो हमारा उपमेय उपमान संबंध होता है। इसके उदाहरण देखिए, समस्पद, विशेषण, विशेष्य। समस्पद है नीलकंठ। अगर नीलकंठ ये शब्द आता है, हमें इसका विग्रह करना है तो कैसे होगा, नीला है जो, नील मीन्स नीला, नीला है जो, वर्ड आ गया आपका है जो, और है जो यहाँ भी है, तो नीला है जो और कंठ ऐसे, तो नीला है जो कंठ नीलकंठ। और जब इसको समस्पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर हमारा विग्रह है और उसको समस्पद बनाने के लिए भी आ सकता है, यानी दो तरह से आपके इसमें एग्जाम में आता है, यानी आपको शब्द समस्पद दे दिया जाता है, आपसे विग्रह करके समास का नाम ही पूछा जाता है, और अगर विग्रह दे दिया है तो आपको समस्पद करके समास का नाम दिया जाता है, समास की परिभाषा, समास कितने भेद होते हैं, किसी भी भेद की परिभाषा, किसी भी भेद का उदाहरण, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, समझना चाहिए। आगे उदाहरण देखिए, परमानंद। परमानंद परम, यानी विशेषण शब्द है परम, है जो, यहाँ भी क्या वर्ड आया, है जो, और आनंद, परम है जो, आनंद, परमानंद। नेक्स्ट देखिए, घन श्याम, यानी घन के समान श्याम। यहाँ पर के समान ये बताया है, यानी यहाँ पर आपको भी बताया था के समान, है जो और रूपी, इनमें से कोई भी वर्ड आए तो आपका कर्मधारय समास है, तो के समान, यानी घन के समान श्याम। श्याम किसके समान है, घन के समान है, बादल के समान काले हैं। नर सिंह, नर रूपी सिंह, यानी मनुष्य रूपी शेर। यहाँ क्या बताया गया है, नर को मनुष्य रूपी सिंह बताया गया है। अब हम तत्पुरुष समास के दूसरे भेद द्विगु समास के बारे में जानेंगे। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में भी उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान होता है और विशेष्य होता है। और अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची भी होता है, यानी समूह का बोध कराता है, इसका समूह का बोध कराता है। जैसे उदाहरण देखें, तिराहा, यानी इसका जो पहला पद है, तिराहा को अगर हम देखें, पहला पद क्या हुआ, तीन, तीन संख्यावाची, क्या हुआ, संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची, और क्या होता है, विशेषण होता है, किसका, उत्तर पद, उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है, यानी तीन, उत्तर पद क्या हुआ, राह, तीन राहों का समूह, यानी समूहवाची आपको भी बता रहे हैं, तीन राहों का समूह, ये समूहवाची होता है, यहाँ समूह या समाहार इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नव रतन, नव यानी नव, रतन मीन्स रत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समाहार या समूह। इसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, क्योंकि इसका पहला, सिर्फ आपको क्या देखना है, पहला पद, पूर्व पद देखना है, पूर्व पद से ही आपको इसमें समास पहचान पाएंगे, यानी जिसमें भी पहला पद होता है। पंचवटी, पांच वटों का समूह, ठीक है, तो जिसमें भी पहला पद संख्यावाची होता है वो क्या होता है, हमारा द्विगु समास होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आगे के समास हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।